हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका एसबीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स। यह टॉपिक हमारे जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। हम लोग बीएससी जूलॉजी थर्ड यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। यह चैनल आप लोगों के सपोर्ट एंड अच्छे अध्ययन के लिए बनाया गया है, जिससे आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। आपको इस वीडियो में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है एंड महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन। Histone proteins are family of proteins that DNA works around to from chromatin। हिस्टोन प्रोटीन में बताया गया है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वह प्रोटीनों का एक परिवार है। जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, वह प्रोटीन्स का एक परिवार होता है, एक फैमिली होता है, जिससे चारों ओर डीएनए लिपट कर क्रोमैटिन बनाता है, जिसको चारों ओर से जो डीएनए होता है कुंडलित कर क्रोमैटिन का निर्माण करता है। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डीएनए पैकेजिंग एंड जीन रेगुलेशन। और यहाँ बताया गया है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है यह डीएनए पैकेजिंग और जीन नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए पैकेजिंग एंड जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड अलाउइंग देम टू बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। यहाँ बताया गया है कि जो डीएनए होता है, जो हिस्टोन होता है, वह धनात्मक आवेशित होते हैं। जो हिस्टोन होते हैं वह धनात्मक आवेशित होते हैं, जिसके कारण वह ऋणात्मक डीएनए से जुड़ सके, ऋणात्मक आवेशित डीएनए से जुड़ सके, क्योंकि प्लस माइनस ही आपस में जुड़ता है। प्लस प्लस नहीं जुड़ेगा और न तो माइनस माइनस जुड़ेगा। आप लोग को पता है कि अट्रैक्शन प्लस पॉजिटिव और निगेटिव के साइड होता है, क्योंकि प्लस प्लस रहेगा तो रिफ्लेक्शन करेगा, दूर भगाएगा। अगर माइनस माइनस तो रिफ्लेक्स करेगा, दूर भगाएगा। और जुड़ने के लिए प्लस माइनस होना जरूरी है, इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव होना जरूरी है, जिसके कारण डीएनए आवेशित होता है। पॉजिटिव और निगेटिव डीएनए से जुड़ सकते हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं मुख्य 5 प्रकार के जो होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वह मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। हिस्टोन प्रोटीन हेल्प कॉम्पैक्ट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस। यहाँ बताया गया कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को नाभिक में संहत करने में मदद करता है। क्या बताया गया कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को ले जाने में हेल्प करता है, कंपैक्ट करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को ले जाने में हेल्प करता है। दे रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय कंट्रोलिंग क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। और यहाँ बताया गया है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। यह बताया गया है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह क्रोमैटिन संरचना को नियंत्रित करके जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। यह बताया गया है कि जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है वह उसको हिस्टोन प्रोटीन नियंत्रित करने में हेल्प करता है और जीन अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। ये जीन एक्सप्रेशन और क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को नियंत्रित करते हैं। हिस्टोन मॉडिफिकेशन कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्टिविटी। यह बताया गया है कि हिस्टोन संशोधन जीन गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह जीन के गतिविधि को प्रभावित कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, हिस्टोन संशोधन होता है, वह जीन के एक्टिविटी को प्रभावित करता है, कर सकता है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ बताया गया कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह क्रोमैटिन की संरचना और कार्य के लिए आवश्यक होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह कोशिक क्रोमैटिन की संरचना के लिए और जिसका फंक्शन होता है उसके लिए आवश्यक होता है हिस्टोन प्रोटीन। दे पार्टिसिपेट इन डीएनए रिप्लिकेशन एंड रिपेयर
और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए के रिप्लिकेशन एंड रिपेयर में हेल्प करता है, उसकी मरम्मत करता है और रिप्लिकेशन डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। रिप्लिकेशन का अर्थ होता है डीएनए से डीएनए दोबारा बनना, डीएनए से डीएनए को बनना, ये रिप्लिकेशन कहते हैं हम। हिस्टोन प्रोटीन आर वाइटल फॉर सेलुलर प्रोसेस। यहाँ बताया गया है कि हिस्टोन प्रोटीन कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए इम्पोर्टेंस होता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन कैन अफेक्ट क्रोमैटिन डायनेमिक। हिस्टोन संशोधन क्रोमैटिन गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। जो हिस्टोन संशोधन होता है वो क्रोमैटिन की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट डीएनए वर्क्स अराउंड टू फ्रॉम क्रोमैटिन। हिस्टोन प्रोटीनों का एक परिवार है, पहले हम बता चुके हैं, यह दोबारा लाइन आया है जिसके चारों ओर डीएनए लिपटकर क्रोमैटिन बनाते हैं। ये लाइन दोबारा दोहराया गया है, आप फर्स्ट में ही पढ़े थे, एकदम सबसे पहले ही हम लोग पढ़े थे। हिस्टोन प्रोटीनों का एक परिवार होता है जिसके चारों ओर डीएनए लिपटकर क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन। हिस्टोन प्रोटीन निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट, डीएनए पैकेजिंग। हिस्टोन्स हेल्प कंपैक्ट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसे हम शॉर्ट में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंस है बहुत हमारे लिए। हिस्टोन डीएनए को नाभिक में संवहन करने में मदद करता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वह नाभिक में डीएनए को ले जाने में मदद करता है, केंद्रित करने में मदद करता है, ले जाने में मदद करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, जीन रेगुलेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन। जीन रेगुलेशन को हिंदी में जीन नियमन कहते हैं। जो हिस्टोन संशोधन जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन होते हैं वह जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं या फिर करते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। हिस्टोन आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड में बताया गया है कि क्रोमैटिन संरचना और संगठन को बनाए रखने के लिए हिस्टोन आवश्यक होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्रोमैटिन की संरचना और संगठन को बनाए रखने में हेल्प करता है और आवश्यक होता है। दे आर 5 मेन टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये हिस्टोन प्रोटीन के 5 प्रकार होते हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन के वर्क में बहुत ही हेल्प करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर अ प्रोटीन एसोसिएटेड विथ क्रोमैटिन दैट आर नॉट हिस्टोन। यह बताया गया है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वह क्रोमैटिन से जुड़ा होता है, यह हिस्टोन नहीं होता है। यह हिस्टोन नहीं होता, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन नहीं होते हैं। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्रोमैटिन से जुड़े होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। दे प्ले डाइवर्स रोल्स इन क्रोमैटिन डायनेमिक एंड जीन रेगुलेशन। और यह बताया गया है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है यह क्रोमैटिन गतिकी और जीन नियमन में विविध भूमिका निभाते हैं। और जो हिस्टोन प्रोटीन था वो भी क्रोमैटिन की गति और जीन नियमन में विभिन्न भूमिका निभा रहे थे। और यह नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जीन के रेगुलेशन एंड अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और क्रोमैटिन की गतिकी में विविध भूमिका निभा रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दे पार्टिसिपेट इन डीएनए रिपेयर एंड रिप्लिकेशन। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वह डीएनए के रिपेयर एंड रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन था वो भी यही सेम कार्य कर रहा था, वो भी रिप्लिकेशन एंड डीएनए के मरम्मत में रिपेयर में हेल्प कर रहा था, वो पार्टिसिपेट करता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है डीएनए के रिपेयर एंड रिप्लिकेशन में। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इंटरेक्ट विथ हिस्टोन एंड डीएनए। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है इंटरेक्ट होते हैं विथ हिस्टोन एंड डीएनए। यह बताया गया है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वह हिस्टोन और डीएनए के समान परस्पर क्रिया करते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वह हिस्टोन और डीएनए के समान परस्पर क्रिया करते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं डीएनए के परस्पर और समान क्रिया करते हैं, उनको हेल्प प्रदान करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो डीएनए के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, डीएनए और क्रोमैटिन के साथ
परस्पर क्रिया करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हाई मोबाइलिटी ग्रुप, HMG प्रोटीन्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि उदाहरण में यह बताया गया है कि उच्च गतिशीलता समूह या HMG प्रोटीन और प्रतिलेखन कारक शामिल हैं। एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि इसमें प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन एंड HMG समूह शामिल होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर सेलुलर प्रोसेस। और यह बताया गया है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वह प्रोटीन कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। दे हेल्प मेंटेन जीनोम स्टेबिलिटी एंड फंक्शन। और यह जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं प्रोटीन कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं यह जीनोम की स्थिरता और कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। बताया गया कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वह जीनोम की स्थिरता और कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। जो जीनोम होता है उसकी स्थिरता और कार्य को बनाए रखने में मदद करता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वर्क विथ हिस्टोन्स टू रेगुलेट क्रोमैटिन। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वह प्रोटीन क्रोमैटिन को विनियमित करने के लिए हिस्टोन के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ बताया गया कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्रोमैटिन को विनियमित करने के लिए हिस्टोन के साथ मिलकर काम करते हैं, वर्क करते हैं हिस्टोन के साथ मिलकर। किसको विनियमन करने के लिए? क्रोमैटिन को विनियमित करने के लिए ये दोनों साथ में मिलकर फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। दे आर वाइटल फॉर प्रॉपर सेलुलर फंक्शन एंड जीन रेगुलेशन। और यहाँ बताया गया है कि यह जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है उचित कोशिकीय कार्य और जीन नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वह जीन नियमन, जीन रेगुलेशन एंड फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ क्रोमैटिन दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द हिस्टोन फैमिली। यह बात सेम है जैसे हिस्टोन प्रोटीन में हो गया था, आगे का 3 लाइन सेम हो गया था, ऐसे यहाँ पे भी सेम हो गया है। फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं आप लोगों को दोबारा। यहाँ बताया गया कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्रोमैटिन से जुड़े एक प्रोटीन होते हैं, जो कि यह हिस्टोन प्रोटीन का परिवार, फैमिली नहीं होता है। यह हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, न कि और न ये हिस्टोन फैमिली का होता है। यह हिस्टोन नहीं होता है, यह हिस्टोन फैमिली का नहीं होता है, यह हिस्टोन परिवार का नहीं होता है जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब हम देखेंगे दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन, और ये निम्नलिखित विविध भूमिकाओं को निभाते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये निम्नलिखित भूमिकाओं को निभाते हैं, विविध भूमिकाओं को निभाते हैं, जिसमें से हम देखेंगे फर्स्ट क्रोमैटिन रिमाइंडलिंग। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैन अल्टर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। फर्स्ट में बताया गया क्रोमैटिन रिमाइंडलिंग में कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमैटिन संरचना को बदल सकते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्रोमैटिन संरचना, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। क्रोमैटिन रिमाइंडलिंग में यही बताया गया कि क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हम देखेंगे सेकेंड जीन रेगुलेशन। दे कैन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन बाय इंटरेक्टिंग विथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सेकेंड में बताया गया है कि ये प्रतिलेखन कारकों के साथ परस्पर क्रिया करके जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। जो जीन रेगुलेशन में बताया गया है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं या ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन कारकों के साथ परस्पर क्रिया करके, कार्य करके जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन कारकों के साथ कार्य करके जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हम देखेंगे थर्ड डीएनए रिपेयर। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। थर्ड में बताया गया है कि कुछ गैर हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए मरम्मत तंत्र में भाग लेते हैं। जो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वह डीएनए की मरम्मत में, रिपेयर में वह कुछ तंत्र होते हैं जो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए के मरम्मत में, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब हम देखेंगे 4 क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। दे हेल्प मेंटेन क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। 4 में बताया गया है कि ये क्रोमैटिन संरचना और संगठन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, संरचना और संगठन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं
क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर होते हैं और जो संगठन होते हैं उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो हम देखेंगे डायग्राम ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। हिस्टोन प्रोटीन वो होता है कि जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल्ड करता है, लपेट लेता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स के होते हैं जिसको हम बताए थे आप लोगों को, H1, H2A, H2B एंड H3 एंड H4, H3, H2B, H2A एंड H1, जो कि छिपा हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है। और यहाँ हिस्टोन है यहाँ दिखाया गया है, और इस यहाँ पे नॉन टर्म टाइल्स दिखाया गया है। और यहाँ जो लपेटा हुआ दिख रहा है डीएनए है जो हिस्टोन प्रोटीन को कॉइल्ड करता है। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिंक्ड डीएनए होता है, यहाँ न्यूक्लियोसोम भी प्रेजेंट है। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें डीएनए कॉइल्ड नहीं रहता है, ऐसे जिसको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए कॉइल्ड नहीं रहेगा तो उसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और जो हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए कॉइल्ड रहता है इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आज वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आज हमने देखा, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आज हमने हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में गहन अध्ययन किया, जो कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को दी गई। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है। आप लोग के सपोर्ट से ये आगे बढ़ेगा और सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, जिससे वो अपने सेमेस्टर एग्जाम को आसानी से पास कर सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सेमेस्टर एग्जाम में, वो अच्छे मार्क्स से पास हो सके। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है और ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए एंड अपने दोस्त या फ्रेंड को शेयर करिए वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगली वीडियो में आप लोगों को आरएनए के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद उसके अगले वीडियो में टाइप ऑफ आरएनए के बारे में गहन अध्ययन किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।